90 का दशक का बिहार, जहां एक नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस नहीं बल्कि उसी के दरबार में फैसले होते थे। उसके घर से AK-47 से लेकर पाकिस्तानी हथियार तक बरामद हुए। कभी लालू यादव के सबसे पुराने साथी और कभी कोर्ट में उम्र कैद की सजा। ये कहानी है मोहम्मद शहाबुद्दीन की, सिवान की उस बाहुबली की, उस माफिया की, जिसकी चर्चा आज भी बिहार की राजनीति और अपराध की किताबों में दर्ज है। साबू AK-47, साहब ऑफ सिवान और सिवान का सुल्तान, यह सिर्फ नाम या उपाधि नहीं बल्कि 90 के दशक के बिहार में आतंक का पर्याय कहा जाता था। उस दौर में बिहार में लूटपाट, रंगदारी, हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती जैसी घटनाएं आम हो गई थी। दिन दहाड़े किसी को लूटना, किसी का मर्डर करना, किसी का रेप करना, ये बहुत ही आम बात थी। अपराध से भरे इस दौर में एक बाहुबली का बोलबाला था। उसका गढ़ था सिवान, लेकिन प्रभाव आसपास के कई जिलों में था। उस बाहुबली का नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन, यानी साहब ऑफ सिवान। मोहम्मद शहाबुद्दीन का जन्म सिवान के प्रतापपुर में हुआ था। उन्होंने राजनीतिक विज्ञान से पढ़ाई शुरू की, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कॉलेज के दिनों में ही उनका नाम अपराध से जुड़ने लगा। बताया जाता है कि 1986 में जब वो सिर्फ 19 साल के थे तो उन पर पहला आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ था। आगे चल के अपराधों की लंबी फेयर लिस्ट उनके नाम के साथ जुड़ती चली गई। जब उन पर मामले बढ़ने लगे तो अन्य बाहुबली की तरह उन्होंने भी राजनीति का रास्ता चुना। 1985 के विधानसभा चुनाव में जीरादई सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उसके बाद राजनीति और अपराध दोनों में उनका ग्राफ बढ़ता गया। वैसे कमेंट में बताइएगा, जीरादई में हमारे देश के किन महापुरुष का जन्म हुआ था। धीरे धीरे शहाबुद्दीन पूरे बिहार में फेमस होने लगे। कहा जाता है कि लोगों में उनका इतना डर था कि कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत तक नहीं करता। यही कारण था कि जब उनका दबदबा बढ़ा तो उनकी नजदीकी लालू प्रसाद यादव से हो गई। लालू यादव को अपने राजनीतिक प्रभाव को मजबूत करने के लिए एक दबंग नेता की जरूरत थी और शहाबुद्दीन को एक बड़ी पार्टी का मंच चाहिए था। यहीं से बिहार की राजनीति और अपराध का नया अध्याय शुरू होता है, जिसका नाम पड़ा जंगल राज। 1991 लोकसभा चुनाव में शहाबुद्दीन ने लालू यादव को खुल के समर्थन दिया और मुस्लिम वोटर्स को लुभाने में अहम भूमिका निभाई। उसके बाद कहा जाने लगा सिवान में सरकार से ज्यादा शहाबुद्दीन की चलती थी। स्थानीय लोग और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उस दौर में सिवान में उनकी पैरेलल सरकार चलती थी, यानी एक सरकार राजधानी पटना से तो दूसरा सरकार सिवान से चलाया जाता था, जहां बड़े बड़े झगड़े, विवाद और जमीन के बंटवारे तक का फैसला अक्सर ऑन द स्पॉट उनके दरबार में हो जाता था। 1995 में उन्होंने जनता दल के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीता और फिर 1996 में लोकसभा पहुंच गए। और जब 1997 में आरजेडी बनी तो शहाबुद्दीन का कद और भी बढ़ने लगा और 1999 में एक वामपंथी नेता छोटी लाल गुप्ता की हत्या के मामले में उन पर आरोप लगा और बाद में उसे सजा भी मिली। 2004 का साल शहाबुद्दीन के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अगस्त 2004 में चंदा बाबू नाम के दुकानदार के 3 बेटे का अपहरण हुआ। कोर्ट रिकॉर्ड और गवाह के अनुसार गिरीश और सतीश को एसिड डालकर मार दिया गया, जबकि तीसरा भाई राजीव किसी तरह बच निकला, लेकिन बदकिस्मती से 2015 में राजीव की भी हत्या कर दी गई। इस एसिड कांड में शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा। वैसे शहाबुद्दीन के ऐसे कई सारे कांड और मामले हैं जिनके बारे में सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसी बीच 2005 में उनके घर और गेस्ट हाउस पर छापेमारी हुई, जिसमें पुलिस को कई ऐसे अवैध हथियार, पाकिस्तान के द्वारा चलाए गए हथियार, सेना के नाइट विजन डिवाइस, नाइट विजन गन जैसे बहुत सारे विदेशी मुद्राएं मिले और काफी सारे ऐसे विदेशी दस्तावेज मिले, जिस मामले में उन्हें दोषी भी ठहराया गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक विधायक, सांसद या बाहुबली के घर पर नाइट विजन गन क्या कर रहे थे, इनसे वो क्या करते थे,
कौन से घटना को अंजाम दिया करते थे और विदेशी मुद्रा या विदेशी दस्तावेज उनके घर पर मिलने का क्या सबूत था। इन बातों का जवाब उन्होंने कभी भी एनआईए, सीबीआई या कोर्ट को नहीं दिया। 2005 में ही संसद सत्र के दौरान उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। उनके बाद धीरे धीरे उनके खिलाफ की गई मामले में सजा आने लगी और 2009 में कोर्ट ने उन्हें चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। इसके बाद उसकी पत्नी हिना ने चुनाव लड़ा लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फिर 2016 में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में भी शहाबुद्दीन का नाम आया और सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। आखिरकार 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दिया। वहीं कोविड काल में उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण 2021 में मृत्यु हो गई। ऐसे बहुत सारे सवाल, ऐसे बहुत सारे राज थे जो शहाबुद्दीन के साथ चले गए। उनकी विरासत अब उनके बेटे ओसामा के नाम जुड़ गई, जिनका नाम भी मीडिया रिपोर्ट में विवादों में आता रहता है। तो ये थी बिहार के चर्चित बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन की कहानी, अपराध, राजनीति और ताकत का मिला जुला चेहरा। हमने बहुत ही निष्पक्षता के साथ आपके सामने शहाबुद्दीन की कहानी को रखने का प्रयास किया है, लेकिन कुछ लोग उन्हें गुंडाराज, बाहुबली, माफिया, तो कुछ लोग उन्हें मसीहा भी कहते हैं। वैसे आपके नज़र में शहाबुद्दीन का क्या दृष्टिकोण है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अनफिल्टर्ड स्टोरी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।